जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज रसायन विज्ञान यानी कि मिश्र धातु का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है, किसकी है? तांबा एवं निकिल का है, जस्ता एवं लोहा का है, तांबा एवं जस्ता का है, लोहा एवं निकिल का है। पीतल को याद करने के लिए याद कर दिए ताज। ताज, ये ताज होटल है, हमने कह दिया ताज। ताज से हो गया तांबा, तांबा अब प्लस जस हो गया जस्ता। तांबा यानी तांबा बोलते हैं कापर Cu, और जस्ता बोलते हैं जिडियन। ये जो पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, तो राइट आंसर होगा सी, तांबा और जस्ता। यानी Cu कापर बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं जिंक। इसको कहते हैं कापर, ऐसे कहते हैं जिंक। जिंक को कहा जाता है जस्ता। यानी एग्जाम में कह सकता है कि कापर और जिंक, कापर और जिंक की मिश्र धातु है, या कहिए तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। पीतल का प्रयोग करते हैं बर्तन बनाने में। इसे गांव में कहा जाता है फूल का बर्तन। लोग कहते हैं गांव में फूल का बर्तन, यही है, इसे कहते हैं पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में अगर पीतल को रख दिया जाए हवा में, तो इसका रंग हो जाएगा फीका। यह होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको कहते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन पर प्लस आवेश होते हैं, सल्फर पर -2 आवेश होता है। ठीक, ये आप क्रॉस करेंगे, ये हो जाएगा H2S। ये 2 यहाँ हो गया और यहाँ पे एक प्लस आवेश यहाँ हो गया, तो हो जाएगा H2S। इसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, इसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है। और जब हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में जब पीतल को हवा में रखा जाता है, इसका रंग फीका पड़ जाता है। राइट आंसर होगा डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा गया जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? आप कह सकते हैं Cu अब प्लस जिडियन अब प्लस निकिल। यानी कि कापर हो गया, जिंक हो गया, निकिल हो गया। इसको कह सकते हैं तांबा, जस्ता, निकिल। यानी इसकी मात्रा कितनी होगी? 50% तांबा होगा और 35% जस्ता होगा, जिसमें 15% होंगे निकिल। इसको मिला के बनाते हैं जर्मन सिल्वर, या इसे बोला जाता है मार्केट में निकिल सिल्वर। इसमें सिल्वर की मात्रा 0 होती है। देखिए कापर है, जिंक है, निकिल है, यानी कह सकते हैं तांबा है, जस्ता है, निकिल है, लेकिन इसमें कहीं सिल्वर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका नाम बोला जाता है जर्मन सिल्वर, या इसको बोलते हैं निकिल सिल्वर। तो राइट आंसर होगा तांबा, जस्ता, निकिल। राइट आंसर होगा बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात मिश्र धातु है। यानी कि जो इस्पात है किसकी मिश्र धातु है? इस्पात जो होती है आयरन Fe प्लस कार्बन की मिश्र धातु है। यानी कि कार्बन और आयरन की मिश्र धातु को बोला जाता है इस्पात। इस्पात को इंग्लिश में कहा जाता है स्टील है। इस्पात को इंग्लिश में कहा जाता है स्टील है, यानी इसी के बर्तन बनाए जाते हैं स्टील के। अब अगर मान लीजिए हमने कहा जस्ता और कार्बन दिया गया, ऑप्शन बी है आयरन एवं कार्बन दिया गया है, ऑप्शन सी है टीन एवं आयरन है, ऑप्शन डी है तांबा एवं जस्ता है। तांबा एवं जस्ता कहा जाता है पीतल। यहाँ देखिए इस्पात किसकी मिश्र धातु है? आप कह सकते हैं आयरन और कार्बन की मिश्र धातु है। यदि हम इस मिश्र धातु में यानी कि Fe हो गया, अब प्लस हमने क्रोमियम मिला दिया, अब प्लस निकिल मिला दिया, प्लस मैग्नीज मिला दिया, ठीक, मैग्नीज मिला दिया, यमियन, तो इसको कहा जाता है स्टेनलेस स्टील। यानी स्टेनलेस स्टील में किसका प्रयोग करते हैं? आयरन, क्रोमियम, Cr, निकिल, मैग्नीज, और इसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी सी मिला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आयरन एवं कार्बन की मिश्र धातु होती है इस्पात, जिसे कहते हैं स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? पहली बात की आयरन होंगे, प्लस कार्बन होगा, प्लस मैग्नीज, या इसके स्थान पर मिला सकते हैं क्रोमियम, अब प्लस मिला सकते हैं निकिल। तो कह सकते हैं आयरन, कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम, निकिल की मिश्र धातु कहलाती है स्टेनलेस स्टील।
ये मैग्नीज का जो प्रयोग करते हैं कठोरता प्रदान के लिए प्रयोग करते हैं, यानी जो रेल की पटरी बनती है, ठीक, वह मैग्नीज इस्पात की बनती है। लोहे काटने की जो यंत्र बनते हैं ये क्रोमियम इस्पात के बनते हैं। निकल काम होता है चमक लाना। हार्डनेस प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है मैग्नीज और क्रोमियम, और उसमें चमक लाने के लिए, जंग से बचाने के लिए मिलाते हैं निकिल। तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन एग्जाम में दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। देखिए आयरन हो गया, कार्बन है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, लेकिन निकिल नहीं दिया गया है। यदि निकिल नहीं दिया गया है तो हम भी ऑप्शन को राइट मारेंगे, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। एग्जाम में कभी ऑप्शन ये दे सकता है, अगर निकिल नहीं दिया गया है तभी हम बोलेंगे लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, यानी इसमें निकिल नहीं मिलाया गया तभी ये कहलाएगा स्टेनलेस स्टील। यदि निकिल को मिला दिया जाए तब भी ये स्टेनलेस स्टील कहलाएगा। बस निकिल क्या करता है, चमक लाने का कार्य करता है। तो राइट आंसर ए होगा। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, ये आयरन, कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। यदि इसमें क्रोमियम और मैग्नीज कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग क्या करते हैं, ब्लेड बनाने में। जो दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड प्रयोग करते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील बना होता है। जो नट है, बोल्ट है, ठीक, और रेलिंग के लिए स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील मिलाने के लिए देखिए स्टेनलेस स्टील हो गया Fe, मिला सकते हैं निकिल, मिला सकते हैं तांबा। ये तांबा देंगे तो गलत हो जाएगा। हमने बोला कि स्टेनलेस स्टील में क्या मिला सकते हैं, तो आयरन तो है गई लोहे के साथ, निकिल मिला सकते हैं, ठीक, और मिला सकते हैं क्रोमियम। ये राइट आंसर होगा, यानी कि आयरन के साथ मिला सकते हैं निकिल और क्रोमियम। राइट आंसर हो जाएगा सी। यदि ऑप्शन ये नहीं दिया गया है तो हम कह सकते हैं आयरन के साथ मिला सकते हैं कार्बन, ये बन गया इस्पात। आयरन के साथ कार्बन मिला दिए, बन गया इस्पात। फिर स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किसका करते हैं, क्रोमियम, निकिल और आयरन का प्रयोग करते हैं। आयरन के साथ निकिल और क्रोमियम मिलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। लेकिन ऑप्शन ये नहीं दिया गया है तो हो सकता है ये ऑप्शन दे दे एग्जाम में कि Fe आयरन हो गया के साथ कार्बन मिला दे, के साथ क्रोमियम मिला दे, आप प्लस कर दे निकिल। ये भी राइट आंसर होगा। यदि ये नहीं ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन ये दिया जाएगा, आयरन हो गया, कार्बन हो गया, आप प्लस मैग्नीज हो गया, आप प्लस निकिल हो गया। ये भी एग्जाम में ऑप्शन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। जो स्टील होता है यानी कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। स्टील की बात करें तो स्टील किसको कहते हैं, स्टील किसको कहते हैं, इस्पात को कहते हैं। कहते हैं इस्पात को कहते हैं स्टील। सबसे ज़्यादा इसमें मात्रा होती है Fe है, अब प्लस हो गया कार्बन। सबसे ज़्यादा मात्रा होती है Fe की, यानी आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, अर्थात कह सकते हैं लोहे की मात्रा अधिक होती है, कार्बन की मात्रा कम होती है। कितनी होती है, 0.1 से 2% के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, टाका एक मिश्र धातु है। टाका क्या किसकी, इसको बोलते हैं सोल्डर। इसको बोला जाता है सोल्डर, टाका को बोला जाता है कि सोल्डर। इसको लोग गाँव में टाका भी कहते हैं सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, तो कह सकते हैं ये टिन, या देखिए ऑप्शन दिया गया टिन, यानी कि हो गया यसियन, अब प्लस पीबी मतलब हो गया लेड, यह हो गया पीबी। यसियन और पीबी यानी कि सीसा और टिन की मिश्र धातु कहलाती है टाका। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जोड़ों को टाका लगाने में, यानी कि कोई धातु टूट गई है उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्डर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है, कह सकते हैं तांबा और टिन, यानी ऑप्शन दिया गया तांबा और टिन की मिश्र धातु कहलाती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मूर्ति बनाने में, जहाज की पट्टियों बनाने में, पट्टी बनाने में प्रयोग किया जाता है, और सिक्कों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है कांसा का। यह होता है तांबा, तांबा बोलते हैं Cu यानी कि कापर, अब प्लस इसके साथ मिलाते हैं टिन, यानी इसके साथ मिलाते हैं टिन। यह टिन लिखा गया है, टिन ऐसे लिखते हैं टिन, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, कापर हो गया और टिन हो गया, यानी कह सकते हैं तांबा और टिन की मिश्र धातु कहलाती है कांसा। इसका प्रयोग करते हैं जहाज तथा सिक्कों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, मूर्ति बनाने में प्रयोग किया जाता है कांसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है,
तांबा, जस्ता एवं टिन दिया गया है, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीशियम दिया गया है, आयरन है, कार्बन है, तांबा, जस्ता है। किसकी मिश्र धातु है? जो गन मेटल होता है ये किस काम में प्रयोग में लाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि गन मेटल किस काम में लाया जाता है? जो बेयरिंग होते हैं उसमें प्रयोग करते हैं, स्टीम पाइप बनाने में प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोलिक वाल्व बनाने में प्रयोग किया जाता है गन मेटल का। ठीक, यानी कि ये बंदूक के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है, गन मेटल में प्रयोग किया जाता है, गन मेटल मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है? तांबा यानी कि Cu+, ये हो गया जस्ता यानी कि Zn, इसको कहते हैं पीतल, इसके साथ हमने मिला दिया पीतल, मिला दिया टिन Sn, ये कहलाएगा गन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम मिश्र धातु। मैग्नीशियम किसकी मिश्र धातु है? हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? रासायनिक तुला यानी तराजू को, तुला जो होता है तराजू बनाने में प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम मिश्र धातु का। और वैज्ञानिक के जितने भी उपकरण बनते हैं सब मैग्नीशियम मिश्र धातु का बनता है। विमान के पुर्जे के निर्माण में मैग्नीशियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि मैग्नीशियम किसकी मिश्र धातु है? यह एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम की मिश्र धातु है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम होता है, यानी कह सकते हैं कि 90 से 95% एल्युमिनियम होता है और 5 से 10% मैग्नीशियम होता है, जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा सबसे कम होती है। एल्युमिनियम 90 से 95% और मैग्नीशियम 5 से 10% होता है मैग्नीशियम मिश्र धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये दिया गया एल्निको मिश्र धातु का प्रयोग कहाँ करते हैं? यह किस प्रकार की मिश्र धातु है? तो आप कह सकते हैं एल्निको जो मिश्र धातु है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जो अस्थायी चुंबक बनाने में, यानी कह सकते हैं शक्तिशाली चुंबक के निर्माण में, यानी शक्तिशाली चुंबक बनाने में एल्निको मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। जिसमें कौन कौन सी मिश्र धातु का मिश्रण होता है? ये कह सकते हैं एल्युमिनियम होता है, निकिल होता है इसमें, और मिला देते हैं कोबाल्ट मिला देते हैं, और प्लस मिला देते हैं आयरन Fe। इसकी जो इन धातुओं को मिलाने पर बनता है एल्निको मिश्र धातु, जिसका उपयोग करते हैं शक्तिशाली अस्थायी चुंबक के निर्माण में, यानी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं एल्निको मिश्र धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेनिया मेटल का मिश्र धातु का प्रयोग कहाँ करते हैं? ब्रिटेनिया मेटल यानी कि इसकी मिश्र धातु किसकी है? ठीक, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग डिजाइन बर्तन बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं ब्रिटेनिया मेटल मिश्र धातु बनाई जाती है। जिसमें क्या होता है अभी कौन कौन सी धातु मिला देते हैं तो बन जाता है। इसमें मिलाते हैं 18, आप कह सकते हैं Sn प्लस एंटीमनी Sb प्लस तांबा। जो एंटीमनी सल्फाइड होता है इसका लाल फास्फोरस के साथ मिला दिया जाता है तो माचिस तीली में प्रयोग करते हैं। माचिस तीली में एंटीमनी सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जो माचिस डिब्बा पर लेप किया जाता है वह एंटीमनी सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। एंटीमनी सल्फाइड क्या? एक प्रकार का अर्धचालक है। अब कह सकते हैं एंटीमनी हो गया, टीन हो गया, तांबा हो गया, इनको मिला देने से बनता है ब्रिटेनिया मेटल्स है। इनका प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के बर्तन, अलग अलग डिजाइन प्रकार के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। ब्रिटेनिया मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। जिसमें इनका परसेंटेज कितना होता है? कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है टिन होता है 93%, यानी कि 93% होता है। जिसमें जो टिन होता है 93% होता है। एंटीमनी जो होता है वो 5% माना गया है। और इसमें सबसे कम मात्रा होती है तांबा की, यानी कि 2% होती है। तांबा की मात्रा सबसे कम होती है 2% है। कह सकते हैं Sn प्लस Sb प्लस Cu की मिश्र धातु कहलाती है ब्रिटेनिया मेटल मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन दिया गया क्रोमियम है, कार्बन है, टीन है, एल्युमिनियम है। तो जंग जो लोहा से जो होता है जंग लगने से बचाने के लिए हम इसमें मिलाते हैं क्रोमियम। अगर क्रोमियम को मिला दिया जाए, जितने भी लोहे के उपकरण बनते हैं, लोहे काटने वाले जो उपकरण बनते हैं उसमें मिला जाता है क्रोमियम। यदि रेल की पटरी पूछा जाए, रेल की पटरी किसकी बनाई जाती है? वो बनाई जाती है मैग्नीज इस्पात की बनाई जाती है। लोहे काटने की जो यंत्र बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं क्रोमियम इस्पात के। कह सकते हैं कि लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए यदि क्रोमियम मिल जाए तो उसकी हार्डनेस यानी कठोरता बढ़ जाती है और उसमें जंग नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम। जय हिंद दोस्तों।